इस वक्त जमात इस्लामी का फेडरल एरिया वाटर पम्प पे बहुत बड़ा एक मुजाहरा हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। और ये मुजाहरे पूरे कराची में हो रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि मीडिया को कराची नज़र नहीं आ रहा। धांधली तो पूरे मुल्क में हुई है, लेकिन जो ज़्यादती कराची के साथ हुई है, जो दुश्मनी कराची के साथ हुई है, उसका कोई मुकाबिल नहीं है। इस वक्त जमात इस्लामी या PTI, इन दोनों को बाकायदा जो है इलेक्शन में लोगों ने वोट दिए, और बहुत बड़ी तादाद में जमात इस्लामी और इस वक्त PTI के वोट मिले थे। लेकिन उन लोगों को जिनको चंद वोट मिले थे, उनको जो जितवा दिया गया, ये तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ये तो शायद पाकिस्तान दुनिया की तारीख़ में नहीं हुआ। तो इस वक्त देखें, इस वक्त मुजाहरे में फ़ारूक नेमतुल्ला जो कि सूबाई में खड़े हुए थे, इसके अलावा नुसरतुल्लाह जो यहाँ के टाउन नाज़िम में वो ख़िताब कर रहे हैं। अहम बात ये कौन लोग हैं? मुत्तहिदा कौम मूवमेंट, ये ज़मीन फ़रोश है, ये दुश्मन है। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, इन्होंने शहर को तबाह किया है, इन्होंने अपने सीटें बेची हैं, इन्होंने सेनेट की सीटें बेची, इन्होंने जो है अपनी कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की सीटें बेची हैं। पीपल्स पार्टी से हमेशा इत्तेहाद करते हैं और ना जाने इनको क्या। अच्छा, आप ये देखें कि इस वक्त एक और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा देखें, रोड चल रही है और जमात इस्लामी का ये मुजाहरा भरपूर चल रहा है। तो ये इस वक्त जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जमात है। तो मैं कह ही रहा था कि इस वक्त आवाम को खड़े हो जाना चाहिए, कराची के हुकूक़ के लिए खड़े हो जाना चाहिए। इस वक्त जो है पाकिस्तान में एक ऐसा डाका पड़ा है, एक ऐसा सानिया हुआ है जिसको मैं क्या नाम दूँ, लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी और PTI को जीते। अगर वोट मिलते तो 3 वोट मिलते, शायद 3 सीटें मिलती PPP को। बाकी अक्सर सीटें जमात इस्लामी को 8-10 सीटें मिलती कौमी की, 15-17 सीटें मिलती सूबाई की, बाकी सारी सीटें मिलती तो इमरान खान की टी को मिलती। तो मैं ही कह रहा हूँ कि ये कराची के साथ दुश्मनी है। दरअसल मैं अपील करता हूँ जो लोग पंजाब में रह रहे हैं, जो लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कि वो लोग किसी न किसी तरह आवाज़ उठाएं। मीडिया खुदा के लिए आवाज़ उठाए, कराची के साथ जो जुल्म हुआ है उसके ऊपर ये आवाज़ उठाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा धोखा हुआ है। मैं लोगों से कहता हूँ कि वो आएँ, जमात इस्लामी के इस एहतजाज में शामिल हो जाएँ। तो हम आपको मुतनफ़ा कर रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब पैमाना छलकने वाला है, अब सवाल जवाब देने वाला है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कानून पसंद लोग भी अगर मजबूर हो गए कानून को अपने हाथ में लेने के लिए, तो फिर आपके लिए इस मुल्क में बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जब शरीफ रद्द अमल देता है, और आप जानते हैं कि जब कानून पर चलने वाला कानून तोड़ने के पर मजबूर होता है, तो फिर वो एक ऐसा रद्द अमल होता है कि जिसका सामना करना बहुत मुश्किल हो। तो मैं इस मुजाहरे और इसी तरह इस वक्त शहर कराची के हर मकाम पर होने वाले इस एहतजाज के जरिए जो असल हैंडलर्स हैं, ROTRO को हम क्या कहें, वो तो कठपुतलियाँ हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, ये डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, इनकी क्या वजह कि ये किसी वर्दी वाले के सामने क्यों नहीं कर सके। तो हुआ यही, फॉर्म 45 और 46 ने तो बता दिया कि जीते हैं नुसरतुल्लाह, जीते हैं हाफिज मेहर रहमान, जीते हैं सैयद अब्दुल रशीद, जीते हैं अकबर कुरैशी, जीते हैं मोहम्मद अहमद, जीते हैं सैयद वजीउल हसन, जीते हैं तौफीकुद्दीन। लेकिन आपने अपने मंसूबे के मुताबिक 45 और 46 के बाद तो सबसे बड़ा सबूत होता है किसी इलेक्शन का, और वो सारा सबूत हमारे पास मौजूद है। मैं आफरीन पेश करता हूँ अपने उन पोलिंग एजेंटों पर कि जिन्होंने 45 और 46 फॉर्म लेने के अंदर अपनी जान हथेली पे रखी, क्योंकि आपने मुहावरा सुना है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इस शहर की वो ताकत और वो कुव्वत जो कभी मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी और आज मुतहदा कौमी
और 8 फरवरी का सूरज ग्रोथ होने के बाद 9 फरवरी के सूरज शुरू होने पर अब वो एक यूनियन में आर्मी कौमी मूवमेंट, फौजी कौमी मूवमेंट। और आपने देखा शाहराह पाकिस्तान के ऊपर पीपल्स पार्टी के उस्ताद मसूर एहसन साहब ने इसी शाहराह पाकिस्तान के खंभों के ऊपर एक फ्लेक्स लगाया था, पाक फौज को सलाम। और अभी हम देख रहे हैं कि पेडिस्टेरियन को लिखा है शुक्रिया कराची, तो शुक्रिया कराची तो हम कहने के काबिल हैं और शुक्रिया कराची कहने का तो हम डिजर्व करते हैं। आपको कहना चाहिए शुक्रिया मेजर साहब, शुक्रिया कैप्टन साहब, शुक्रिया कर्नल साहब, शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया जनरल साहब। आप कहाँ शुक्रिया कराची कह रहे हैं? आपका कौन सा मुंह है शुक्रिया कराची कहने का? और मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ, ये जिला ग्राउंड भी जो नो-गो एरिया था, जरा इनके बदलते लाड और प्यार के अंदाज देखिए कि जिस मुक्का चौक के गिर्द अगर कोई 2 दफा चक्कर लगा ले तो फौरन मोटरसाइकिलों पे सवार 2 सिपाही आकर पूछते थे आपने ये चक्कर कैसे लगाया। अब वही लियाकत जिम्नेशियम आज सुबह लियाकत हमारा मुक्का चौक आज सुबह बोर्ड का जो हमारा वाटर काउंसिल है वो उसकी धुलाई कर रहा था, सफाई कर रहा था। वो जो नो-गो एरिया था अपने फायदे और मफाद के लिए आज उसे दोबारा अस्तर नौ जिंदा किया जा रहा है। वो जिला ग्राउंड जिसको इन लाइटों को ठीक करने के लिए हम इन 3, साढ़े 3, 4 महीनों में जब बात करते थे तो हमें ये पैगाम मिलता था कि इस जिला ग्राउंड के अंदर लाइट तो क्या मोमबत्ती भी जलाने की इजाज़त नहीं है। ये एहतजाज इस वक्त चल रहा है, इस तरह के एहतजाज में शामिल हो। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।